Good evening, students. This is a biology educator, and in last class we discussed with the help of diagrams that there are three type of solutions based on tonicity, and जब इन टॉनिक सॉल्यूशंस में जब हम सेल डालते हैं तो उनमें क्या चेंज आता है. तो एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं फिर से बता देती हूँ दैट अगर मान लो कि अगर जो सेल है अगर उसको हम लोग हाइपोटॉनिक मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे तो पानी जो है वो सेल के अंदर क्या करेगा, मूव करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज बाहर में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है एंड अंदर में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है. एंड इस केस में क्या होता है, सेल जो है इट विल स्वेल अप. नाउ इन सेकेंड केस एंड बिकॉज सेल टेंड्स टू स्वेल अप तो उसके सेल के शेप में क्या होगा, चेंजेस आपको नज़र आएंगे. नाउ इन सेकेंड केस वी हैव टू डिस्कस अबाउट आइसोटॉनिक मीन्स सिमिलर कंसंट्रेशन. यानी सेल को जब हम आइसोटॉनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो जितना मॉलिक्यूल वाटर का अंदर जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल वाटर के बाहर आएंगे, तो उसकी वजह से सेल जो है सिमिलर शेप और साइज़ का प्रेजेंट होगा. नाउ इन थर्ड सॉल्यूशन हाइपोटॉनिक मतलब कंसंट्रेटेड. किस सॉल्यूशन में हमने डाला, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला. तो जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला तो जो सेल के अंदर इनिशियली मान लो इतना सेल का शेप ये है, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द सेल विल लूज मोस्ट ऑफ इट्स वाटर एंड इट विल श्रिंक. तो सेल का शेप क्या हो जाएगा, श्रिंक. मतलब हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर पानी भर जाएगा, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में सेल का शेप क्या होगा, सेम. एंड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में सेल विल लूज ऑल इट्स वाटर एंड वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी एंड द एक्टिविटीज नेम इज ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ एग. नाउ इसमें क्या किया जाता है कि सेल जो एग का शेल है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उससे आपका क्योंकि शेल में क्या होता है कैल्शियम, तो इट विल गेट ईजिली डिज़ोल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड उसके बाद क्या होगा कि हम लोग इसे प्योर वाटर में डालेंगे एंड 5 मिनट बाद ऑब्जर्व करेंगे. जब 5 मिनट बाद ऑब्जर्व करेंगे तो ये पता चलेगा कि एग विल स्वेल एंड बिकॉज वाटर अंदर की तरफ मूव किया है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. मतलब कि इनिशियली मान लो एग ये शेप का है तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्वेल. यानी यहाँ पे कौन सा कंडीशन हुआ, दैट वाटर हैज़ मूव्ड इनसाइड एंड दैट इज टर्म्ड एज एंड ऑस्मोसिस. एंड मतलब इनसाइड. when the water moves from the region of their higher concentration towards the region of their lower concentration and वो किसके अंदर, सेल के अंदर पानी मूव कर रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, एंड ऑस्मोसिस मीन्स इनसाइड ऑस्मोसिस इज अकरिंग, इनवर्ड ऑस्मोसिस इज अकरिंग. नाउ एक हम लोग डी शेल्ड एग को फिर से लेते हैं और उसको कहाँ डालते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में. मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटॉनिक, राइट. एंड पहला वाला केस कौन सा था, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में हमने डाला था, इसीलिए सेल का शेप क्या हुआ, एग हैज़ सॉलिन, एग जो है फूल गया था. नाउ व्हेन इट इज़ प्लेस इन अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन देन सेल एग क्या होगा, सिकुड़ जाएगा. जैसे इनिशियली ये था, अब इसका क्या हो जाएगा शेप, इट विल लूज ऑल इट्स वाटर. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, जब सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस. एक्स इज़ फॉर एग्जिट, करेक्ट. एंड इज़ फॉर इनसाइड. ऑस्मोसिस अगर इनसाइड की तरफ हुआ, अगर पानी अंदर की तरफ आया सेल की तरफ, तब हम बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस. अगर सेल की तरफ से बाहर पानी गया तो डैट इज टर्म्ड एज एक्स ऑस्मोसिस, अपोजिट में हुआ. नाउ इसमें एक और एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 5.4. इसमें क्या है, रेजन्स, किशमिश ले लेते हैं या एप्रिकॉट्स, अगर उनको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, सेल विल स्वेल. बिकॉज बाहर क्या है, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन मैंने लिया है, न्यूट्रल सॉल्यूशन वाटर का, एंड अंदर में क्या है, पानी का कंसंट्रेशन क्या है. जैसे हम लोग किशमिश खाते हैं ना, किशमिश का मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था. किशमिश क्या है, शुगरी कंटेंट ज़्यादा होता है और उसमें पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी कैसे मूव करेगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन. द सेम थिंग हैपन, दैट इज़ वाई किशमिश जो है फूल जाता है व्हेन इट इज़ प्लेस इनसाइड द वाटर. नाउ कुछ ऐसे यूनिसेल्युलर
फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे प्लांट सेल्स होते हैं जो कि इसी ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. एंड अगर एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देखा जाए तो दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, दैट अगर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. बिकॉज प्लांट्स में सबसे बाहर का तो लेयर सेल वॉल वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, बट उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है जो कि अलाउ करता है पानी को प्लांट्स के अंदर आने के लिए. एंड दैट मीन्स डिफ्यूजन 2 काम करता है. पहला क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है एंड वाटर को भी, और दूसरा क्या करता है, न्यूट्रिशन भी बाहर से लेने में मदद करता है. फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पोटेशियम आयन, है ना, सोडियम आयन. इनवर्ड आउटवर्ड जो मूवमेंट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, तो उस केस में जो मूवमेंट होता है ना मॉलिक्यूल्स का, इट डज नॉट अकर मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्योंकि वो क्या होता है, जब भी हम लोग जब डिस्कस किए थे तो ये डिस्कस किए थे कि जो प्लांट रूट रहता है, ठीक है, द रूट ऑफ द प्लांट्स आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल वाटर. और जब भी सॉइल की बात की जाएगी, इट विल ऑलवेज हैव मोर मिनरल्स, मतलब पानी जो है ना, soil water contains more mineral and sometimes these minerals are required by the plant also. तो ये जो minerals है ना plant की तरफ तभी move कर पाएंगे when the plants use energy, तब वो क्या करते हैं, तब ये minerals आराम से plants में move कर पाएंगे. So these are kind of like जिसमें कि energy use होता है, that type of transport is known as active transport. And as we have discussed 2 processes, first is osmosis एंड डिफ्यूजन. इसमें कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट. द ट्रांसपोर्ट दैट अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा एटीपी और एनर्जी इज रिक्वायर्ड. आराम से हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में चला गया. बट इन केस ऑफ मिनरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या फिर हम लोग कह लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो. ग्लूकोज के केस में भी जब प्लांट्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है, दैट रिक्वायर्स एटीपी. तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ we will take a look at one of the important features of plasma membrane about the structure. And plasma membrane is always flexible in nature. ठीक है, इनकी flexibility क्यों होती है, because they are made up of 2 organic molecules termed as lipid and protein, and that is why plasma membrane को हम लोग कभी बार बोलते हैं lipoprotein in nature. लाइपोप्रोटीन इन नेचर. अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड का कंसनट्रेशन जो होता है वो 40% होता है और प्रोटीन का जो कंसनट्रेशन होता है 52% होता है. एंड दिस डिस्कवरी वाज मेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो लिपिड और प्रोटीन के चलते ही आपका क्या होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है. एंड इसी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना आराम से ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ intaking material or food from its external environment is termed as endocytosis. Endo means inside and cytosis is related with cell. When the cell जो है, when the body of the organism is taking food or engulfing food from outside the organism, outside the environment, it is termed as endocytosis and it occurs तभी हो पाता है जब, जैसे आपने अगर अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा, इट इज़ इर्रेगुलर इन शेप. ठीक है, ऐसा रहता है. दिस इज़ अमीबा. एंड फॉर एग्जांपल इफ़ इट हैज़ टू टेक कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म या प्रे अपना फूड लेना है, तो ये क्या करेगा, मान लो दिस इज़ द फूड विच इज़ अकरिंग, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, इस फूड के अराउंड एनसर्कल करना शुरू कर देता है. धीरे धीरे क्या करेगा, ये फूड को पूरा कवर करना शुरू कर देगा. एंड विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल इट विल टेक दैट फूड इनसाइड
its body. So this process of intaking food with the help of plasma membrane is known as endocytosis, and it is highly useful in such organism known as amoeba. Now this question answer you have to do it by yourself, that how do substances like carbon dioxide and water moves in and out of the cell. We have discussed that. And why is plasma membrane known as selectively plasma membrane? Correct. Now as I already told you that cell wall is only present in प्लांट सेल. ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में. एंड प्लांट सेल के बाहर ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, रिजिड बाउंड्री होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी? फ्लेक्सिबल थी, राइट? इट वॉज फ्लेक्सिबल. ठीक है, आराम से स्ट्रेचिंग हो सकती थी. बट सेल वॉल के केस में ना ऐसा नहीं होता है. सेल वॉल के केस में ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल फीचर विच इज़ नोन एज सेल्यूलोज. एंड सेल्यूलोज ही क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि प्लांट आराम से किसी भी, क्योंकि देखिए अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल हो सकता है, बट प्लांट्स क्योंकि क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इन्वायरमेंट से, तो उन्हें क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट है, वरना फिर प्लांट क्या है, लूजन आउट हो जाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अप. एंड दैट इज़ वाई सेल्यूलोज एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट और स्ट्रेंथ टू द प्लांट. नाउ समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है प्लास्मोलाइसिस. क्या होता है प्रोसेस? प्लास्मोलाइसिस. ये तब होता है व्हेन द प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ एक्सट्रीम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जब हाइपरटोनिक मतलब एक्सट्रीम कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट उन्हें फेस करना होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्लांट सेल अपना पानी लूज कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. एंड इस केस में क्या होता है ना, मान लीजिए दिस इज द प्लांट सेल आई एम ड्राइंग. ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग, एंड न्यूक्लियस इज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूल. ठीक है, अब व्हेन द प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट उसको फेस करना पड़ता है, तो व्हाट इट डज, इट लूजेस ऑल इट्स वाटर. ठीक है, सेल सारा पानी बाहर छोड़ देगा. एंड उसकी वजह से क्या होगा ना, सेल के शेप में कोई चेंज नहीं आता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. इसमें क्या होता है फिर, ये एक ऐसे करके अपना क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है अवे फ्रॉम इट सेल वॉल. दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज द प्रोटोप्लाज्म. लास्ट क्लास में मैंने प्रोटोप्लाज्म भी बताया था. डू यू गाइज रिमेंबर? प्रोटोप्लाज्म